शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर और इस वक्त संकेत वहां से मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। एशियन मार्केट में शुरुआती अगर एक्शन देखें तो एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त नीचे है, करीब 50 अंकों की कमजोरी है यहाँ पर। जापान के बाजार 212 अंक नीचे हैं, हांगकांग के बाजार 250 अंकों की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चीन के बाजार भी वीक हैं, कोरिया के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त वीकनेस के ही हैं एशियाई बाजारों से। यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का भी आंकड़ा आया जिसमें कि वीकनेस देखने को मिली है। 48.8% के 48.8 के पास ये आंकड़ा आया है और 49.5 का हमारा अनुमान था। तो ये एक आंकड़ा आया है अभी थोड़ी देर पहले चीन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। और इसके अलावा डेट सीलिंग को लेकर भी आज देर रात फैसला होगा यूएस में, तो उस पर भी हमारी नजर है कि उसके पहले ग्लोबली मार्केट हम देखें तो थोड़े नर्वसनेस के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमने कल अमेरिकी बाजारों में भी देखा, काफी फ्लैटिश कारोबार रहा है। S&P 500 फ्लैट रहा, डाउ जोन्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक में मजबूती बनी हुई है और हरे निशान में नैस्डैक की क्लोजिंग देखने को मिली है। कल एक और चीज हुई, 13 मेंबर की हाउस रूल कमेटी में डेट सीलिंग बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो पास हो चुका है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पहला हर्डल करीब 7 वोटों के समर्थन के साथ पास हो चुका है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक की मेंबर टॉम मैसी का जो समर्थन है वो भी इस बिल को मिल चुका है। तो पहला हर्डल तो पास हो चुका है, लेकिन आज फाइनल वोटिंग होगी, इस पर फ्लोर वोटिंग की जाएगी। अब इस वोटिंग के बाद अब आगे फ्लोर टेस्ट भी होगा इस पर, तो अब देखना होगा। वैसे तो पूरा अनुमान बताया जा रहा है कि इस बिल को पास कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि बाजार नर्वस हैं और दुनिया भर के बाजार, कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, सबकी नज़र इस अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। इसके अलावा हमने देखा कि कच्चे तेल में कल भारी गिरावट थी, करीब 4% की 4% टूटे और उसके चलते एनर्जी शेयरों में हमने यूएस में दबाव देखा। टेस्ला के शेयर में तेजी थी क्योंकि एलन मस्क चीन के दौरे में है, तो इस खबर के बाद हम देख रहे थे कि टेस्ला में भी तेजी देखने को मिली है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स मई में यूएस में 102 पर था, 99 का हमारा अनुमान था। तो यहाँ पर संकेत, यहाँ पर आंकड़े थोड़े ठीक ठाक ही नजर आए। यूरो के बाजारों में देखेंगे तो वहां पर जो यूके शॉप प्राइस इन्फ्लेशन है वो 2005 के ऊपरी स्तर पे पहुंच चुका है, इस वजह से भी हमने वहां पर दबाव देखा। और इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर भी डेट सीलिंग के फैसले से पहले कमजोरी देखने को मिली है। बॉन्ड यील्ड्स 3.7% पर है, हल्की नरमी वहां थी। डॉलर इंडेक्स 104 के पास सपाट है। सोने में हल्की तेजी हमने देखी। कच्चा तेल 4% टूटा, वहां पर डेट सीलिंग का फैसला भी नजर है और साथ ही साथ अगली ओपेक प्लस की बैठक भी होगी। उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफी मिले जुले कमेंट्स आ रहे हैं, इस वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में हल्का दबाव है। 74 के आसपास इस वक्त कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो यह है ग्लोबल मार्केट से संकेत, फिलहाल कमजोरी के ही संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ बाजार में क्या हुआ। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देखेंगे तो कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी जो है वो लगातार जारी है। 2085 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस करके गए, लेकिन डीआईएस ने बिकवाली की है। नेट 438 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 240 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 17,230 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हमने देखा इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। तो ये हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े, लेकिन एक बार ये भी इसका भी अपडेट ले लेते हैं कि कल एफएनओ मार्केट में क्या हुआ और उसको देखते हुए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन पर पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए कल एफएनओ मार्केट में किस तरह का ट्रेड देखने को मिला? कल एफएनओ के अंदर टिपिकली थोड़ा फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप आते हुए दिखा है। मार्केट के अंदर शुरुआती जो एक झटका लगना था वो लगा और उसके बाद कुछ मार्केट के अंदर पोजीशन स्ट्रांग बनते हुए दिखी हैं। हालांकि लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी ने कल फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई टेस्ट कर दिया अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करने के बाद। लेकिन दो आंकड़े इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफएनओ में जिसमें मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। फर्स्ट ये है कि जो इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा भी आप पढ़ रहे थे कि जहाँ पे 17,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है, ये सेकंड डे है जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग हो रही है। इससे पहले करीब 11,000 करोड़, कल 17,000 करोड़, यानी कि करीब 28,000 करोड़ रुपए की सेलिंग 2 दिन के अंदर ऑप्शंस के अंदर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जब कैश के अंदर बाइंग और ऑप्शंस के अंदर सेलिंग हो तो मार्केट पॉजिटिव बायस के साथ तो चल रहा है, लेकिन एक डिप की वेट भी कर रहा है। ऑप्शन से टिपिकली मार्केट्स को डायरेक्शन दी जाती है और वो एक छोटे से डिप की वेट होती है। ये डिप कहां तक आ सकता है? अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर वो 18,400 450 तक का लेवल होगा
और बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,200 से 44,000 की रेंज का होगा। कल अगर आप इंट्राडे बैंक निफ्टी का लो भी टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो वो भी 44,200 के आसपास था। इसलिए मार्केट के पास एक अच्छा बायसनेस है, लेकिन नए लोगों को एंटर करवाने के लिए या फिर थोड़ा चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है। आप एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय देख पा रहे होंगे, तो वो भी उतना एक्साइटेड नहीं दिख रहा। आज सेकेंड डे है और कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में काम करेगा। ऑप्शंस के अंदर जो हमने आज डाटा चेक किया, तो जो एट द मनी कॉल्स है उसी के अंदर ही एक्टिवनेस है। आउट ऑफ द मनी यानी कि ऊपर जाने वाली कॉल्स के अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। इसलिए हो सकता है मार्केट पॉजिटिव बायस के साथ स्लाइटली एक छोटा सा डिप दे दे आपको, नहीं तो वो आपको वापस से एक छोटी रेंज के अंदर ट्रेड करवाएगा विद अ पॉजिटिव बायस। तो फिलहाल एफ&ओ की पोजीशंस कुछ ऐसी कह रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये अपडेट देने के लिए। तो निफ्टी के लिए जो एक डिप का वेट किया जा रहा है वो है 18,400 से 450 का, और बैंक निफ्टी के लिए 44,200 से 44,000 का ये एंट्री लेने के लिए इस डिप का वेट किया जा रहा है। या तो गिरावट आएगी या फिर दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। ये है अपडेट आ रहा है एफ&ओ कॉर्नर से। लेकिन चलिए अब इन तमाम क्यूज को देखते हुए, ये जो डेटा आ रहे हैं इनको देखते हुए फिर आज क्या रणनीति अपना के चले बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या रणनीति अपनाए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें निफ्टी की ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। जहां तक निफ्टी स्पॉट के सपोर्ट की बात करें 18,500 ये एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी स्पॉट के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 18,750 का रेजिस्टेंस जोन है, तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें, बैंक निफ्टी के जो स्पॉट लेवल की सपोर्ट की बात करें 44,100 ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 44,750 रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। बिल्कुल, तो ये है राइट निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। और देवांग का भी यही कहना है कि एक डिप में का वेट करें और उसमें यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करें, लेकिन ओवरऑल टोन पॉजिटिव नजर आ रहा है बाजार का। देवांग, तो फिर ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा बजाज फाइनेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बजाज फाइनेंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 6890, टारगेट है 7170। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आरईसीएल लिमिटेड। ओवरऑल हम बात करेंगे काफी अच्छा हमने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर, तो हमें लगता है कि आरईसीएल में अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 135.50 का, टारगेट है 147। ठीक है, तो ये हैं दो कॉल्स। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके साथ शेयर करेंगे। देवांग, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए बाजार पर। अब आगे